टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के बागी गुट ने उनसे उनका पद छीन लिया है। वहीं पूर्व सीएम के भतीजे अभिषेक बनर्जी को भी महासचिव पद से हटा दिया गया है। दल ने विधायक अरूप रॉय को नया अध्यक्ष चुना है। इसके अलावा भी पार्टी के अन्य नेताओं को खास जिम्मेदारी सौंपी गई है। लोकसभा में सांसदों की टूट के बाद अब तृणमूल कांग्रेस पर नियंत्रण की जोर आजमाइश शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता रीता व्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट ने विधायक अरूप रॉय को नया अध्यक्ष चुन लिया है। ये पार्टी संस्थापक ममता बनर्जी के प्राधिकार को अब तक की सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है। इस कदम से संकेत मिलता है कि विधानसभा से शुरू हुई और बाद में संसद तक फैली बगावत अब पार्टी के संगठनात्मक घर तक पहुंच गई है। यहाँ बागी विधायकों, पार्षदों और अन्य नेताओं की मौजूदगी में एक विशेष सत्र को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि रॉय को सर्वसम्मति से पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। पूर्व मंत्री अरूप विश्वास और विधायक फरहाद हकीम, रथिन घोष और सबीना यास्मीन को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं रीता व्रता बनर्जी, जावेद खान और संदीपन शाह को महासचिव बनाया गया है। टीएमसी के नए ढांचे के जरिए बागी गुट ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव के पद से प्रभारी रूप से हटा दिया है। रघुनाथगंज के विधायक अखरुज्जमा अंसारी को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बैठक के बाद बनर्जी ने संवाददाताओं से कहा कि तृणमूल कांग्रेस नेताओं और सदस्यों के विशेष सत्र में सर्वसम्मति से अरूप राय को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। बागी गुट के नेता ने इस प्रक्रिया को वैध ठहराने की कोशिश करते हुए कहा कि पूरी कार्रवाई पार्टी के संविधान के अनुसार की गई है और विशेष सत्र का विवरण निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह असली या नकली होने का सवाल नहीं है, हम ही तृणमूल कांग्रेस हैं। उन्होंने कहा कि विशेष सत्र की कार्रवाई की जानकारी निर्वाचन आयोग को देंगे। बनर्जी ने कहा कि हमने पार्टी के नियमों के अनुसार काम किया है और ये विशेष सत्र आहूत किया गया है। उन्होंने कहा कि नवगठित नेतृत्व जल्द ही विभिन्न स्तरों पर पार्टी के संगठनात्मक ढांचे का गठन शुरू करेगा। बनर्जी ने कहा कि हम जल्द ही जिला समितियों, प्रदेश इकाई और प्रवक्ताओं के एक पैनल का गठन करेंगे। पार्टी में लगातार हो रही टूट के बीच पुलिस ने पार्टी के 3 बैंक खातों में मौजूद करीब 440 करोड़ रुपए के लेन देन पर रोक भी लगा दी है। ये कार्रवाई बागी विधायकों की शिकायत पर हुई है। ये शिकायतें वित्त पोषण के स्रोत को लेकर की गई थी। हालांकि बनर्जी ने ममता के प्रति नरम रुख अपनाते हुए कहा कि वो चाहे तो बागी गुट की मुख्य सलाहकार बन सकती हैं। उन्होंने कहा कि यदि ममता बनर्जी मुख्य सलाहकार बनना चाहें तो उनका स्वागत है। ममता खेमे ने हालांकि इस पर पूरी कवायद को सिरे से खारिज कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने कहा कि बागियों को पार्टी संविधान के तहत ऐसा कोई सत्र बुलाने या संगठनात्मक ढांचे में बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि तृणमूल और ममता बनर्जी एक दूसरे के पूरक हैं। बागियों के पास ऐसा करने की कोई शक्ति नहीं है। ममता के वफादार कुणाल घोष ने संकेत दिया कि ये मामला अब पार्टी की वैधता को लेकर कानूनी लड़ाई में बदल सकता है। कुणाल घोष ने कहा कि अनुशासन समिति जल्द ही बागी समितियों में शामिल होने के लिए अरूप राय, फरहाद हकीम और अरूप विश्वास सहित अन्य नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी करेगी। ये विशेष सत्र पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद पार्टी में उत्पन्न अभूतपूर्व संकट के बीच आयोजित किया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।